लगातार फायदे में है। पिछले समय की तुलना में इस बार राजस्व की वृद्धि हुई है और ट्रेनें लगातार रद्द हुई हैं, लोग परेशान इसी में सर जनता हाँ जोड़ देता हूँ, ट्रेनें रद्द हो रही हैं केवल छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली हैं। हवाला दिया गया है कि काम चल रहा है, क्या राजनीति मानते हैं आप छत्तीसगढ़ के साथ की राजनीति? देखिए, केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी है। जब से रेल यातायात शुरू हुई है तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया था। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए 1-2 दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया। उसकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। सेवा इनका एजेंडा में नहीं है। इनका एजेंडा पैसा कमाना है, चाहे वो तेल बेच के हो। क्रूड ऑयल सस्ता हो गया लेकिन आपको महंगा मिल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी तेल। अब कोयला ढुलाई के नाम से ये बंद किए। कोयला ढुलाई करेगा तो पैसा फायदे में तो रहेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद है, पैसेंजर ट्रेन बंद है, और जो ट्रेनें चलती है वो कई घंटे लेट चल रही है। तो यातायात तो जो हिंदुस्तान को जोड़ने वाली सबसे बड़ी मतलब व्यवस्था है, हमारी ट्रेनें हैं, तो उसको ये कमज़ोर करने और इसको भी देर सवेर बेचने की तैयारी इनकी है, ये दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जितने देश में खदान हैं वो पूर्ति नहीं कर पा रही है ट्रेनें रद्द करने के बाद भी। और कोयला ये आयात कर रहे हैं, दूसरे देश से ला रहे हैं। यहाँ के कोयला 3-4 हज़ार रुपये प्रति टन है, तो बाहर से कोयला 15,000 से 18,000 रुपया प्रति टन है। और इसके कारण से बिजली जो उत्पादन है वो महंगा हो रहा है। अभी तो थोड़ा बढ़ा है, ये और बढ़ेगा, क्योंकि कोयला अब 18,000 रुपये में जब आप प्रति टन में खरीदेंगे तो फिर बिजली फिर महंगी होगी। सर बिजली का फायदा नहीं करता, वो त्रुटियाँ ठीक हो गई, आगे भी चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक स्थिति सुधरी नहीं, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे। मौर्य जनजाति के आंदोलन में खुद ही गया था, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। मैं सभी हमारे, चाहे वो नगेसिया किसान हो, सौरा हो, गोंड के नाम से, धनगढ़, भांगड़ और बहुत सारे इस प्रकार से जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासकर बच्चों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते थे, जिससे पढ़ाई में दिक्कत आती थी, उच्च स्तर की पढ़ाई में तकलीफ होती थी। सिलेक्शन हो जाए तो नौकरी नहीं मिल पाती थी, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण। और साथ ही जो शासकीय योजना है उसका भी लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लाखों ऐसे हमारे मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जो वंचित रह गए थे उसका लाभ उठाया। सर आज AICC की बैठक हुई है, बड़ा भाजपा में शामिल हो गए हैं और आप लोग लगातार भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र का लगातार चीरहरण कर रही है। शासकीय सेंट्रल एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रही है, धनबल का दुरुपयोग कर रही है। हमने महाराष्ट्र में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में दूसरी बार है। पिछले समय भी उनको बहुमत नहीं मिले थे और वो सरकार बना ली थी, इस समय फिर खरीद ये। तो ये प्रजातंत्र पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। लगातार इस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दबाव चलते और खरीद को चलते
इस प्रकार की घटनाओं को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि भारत जोड़ो यात्रा निकली है, जिसमें लोकतंत्र की मजबूती प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री जी रायगढ़ जिले के सभी विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हुए और जिसमें अभी रायगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़ और ललूंगा ये सारे विधानसभा कंप्लीट हुए और सभी जगह बहुत अच्छे सारी शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक है। बहुत सारे विकास कार्य के डिमांड थे, उसे उन्होंने घोषित भी किया। बहुत सारे लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से सड़कों की हालत ठीक नहीं है, खासकर जो खदान एरिया है, जिला खदान है, चाहे वो BCCL के हो चाहे वो प्राइवेट हो, और इस कारण से बड़ी गाड़ियाँ जाने के कारण ही सड़कें खराब हुई है और सारे उसको स्वीकृत भी कर दिए गए। बरसात के बाद उसको प्रारंभ किया जाएगा। एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी लगातार उन क्षेत्रों में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की डिमांड और बैंकों की डिमांड ज़बरदस्त आदिवासी क्षेत्रों में, तो उसकी भी घोषणा मैंने की है ताकि दूर न जाना पड़े और उनकी व्यवस्था हो सके। तो हमारी नीति है, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे लघु उनका संग्रहण की नीति हो, और उसे जो दाम मिल रहा है और इसी कारण से लोगों के पास पैसा पहुँच रहा है और बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है। ये मात्रात्मक त्रुटि को लेकर के कई सारी जनजाति AICC बैठक सर आज AICC की जो बैठक हुई है, आज हिमाचल प्रदेश के बारे में वर्चुअल बैठक वेणुगोपाल जी ने ली और वहाँ के जो संगठन के गतिविधि है, जो आने वाले चुनाव हैं, उसके संदर्भ में ये बैठक थी और उन्होंने जानकारी ली। PCC चीफ भी थे, प्रभारी महामंत्री हैं वो भी थे, सारे लोग उसमें जुड़े हुए थे। सर आज केरल में रवाना हो रहे हैं, 2 दिन तक पद यात्रा में शामिल होंगे। कल मैं पद यात्रा में शामिल होऊंगा, कल ही लौटूंगा शाम को। रमा सिंह, मैं तभी वही उत्तर तो दे दिया, आपके प्रश्न पूछने से पहले उत्तर दे दिया। लखीमपुर खीरी कोयला यदि 18,000 रुपया प्रति टन के हिसाब से मिले, 15,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से मिले, तो उत्पादन कास्ट बढ़ेगा, उत्पादन लागत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब उत्पादन लागत बढ़ेगा तो बिजली के भाव बढ़ना ही बढ़ना है। जितने भी NTPC के पावर प्लांट हैं वो बिजली दर बढ़ाएंगे तो राज्य सरकार राज्य में बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। वो तो अभी और तैयार रहिएगा, जब पूरी तरह इसका इफेक्ट आएगा तब तक की बिजली बिल और बढ़ जाएगा। सर बीजेपी और वहाँ पर बहुत विपरीत स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर देश में चर्चा हो रही है। तो लखीमपुर खीरी ऐसा स्पॉट हो गया है जहाँ किसानों को मंत्री के लड़के थार गाड़ी से रौंद देते हैं। दूसरा, दलित बच्ची जो नाबालिग बच्ची है उसको मार के टांग दिया जाता है। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्योंकि हालात तो ठीक नहीं है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को उसके बारे में बयान देना चाहिए। सर 17 सितंबर कहाँ सेवा कर रहे हैं? ट्रेन शुल्क कर दे, पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दे, रसोई की कीमत कम कर दे, तो आपको भी आपकी घर की गृहस्थी में थोड़ी बचत होगी। ठीक है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.